बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर नंबर 1 में MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बना हुआ सॉफ्टवेयर है। इसका जो फाउंडर है वो बिल गेट्स है और पॉल एलन है। ये 4 अप्रैल 1975 को इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस की तरफ। तो फर्स्ट जो इंटरफेस आता है वो फाइल मेन्यू से स्टार्ट होता है। फाइल मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू का। न्यू से मुराद आप न्यू फाइल लेना चाह रहे हो, इसकी शॉर्ट की मैंने लिखी हुई है Ctrl+N। ये सब हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, इसको पहले लिसन कर लें, फिर इसको मैं प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि आपने न्यू फाइल किस तरह से लेनी है। ये सब चीज़ें ओपन किस तरह से करना है, क्लोज किस तरह से करना है। तो फर्स्ट Ctrl+N से न्यू फाइल लेते हैं, और किसी भी फाइल को जो सेव फाइल है उसको ओपन करना हो तो Ctrl+O से करते हैं। इसके अलावा फाइल को क्लोज करना है, जो आपके पास फाइल सेव होती है उस फाइल को क्लोज करने के लिए Ctrl+W है। सेव फाइल के लिए सेव फाइल हम पढ़ रहे थे, फाइल को सेव करना Ctrl+S इसकी शॉर्ट की है, और सेव एज की शॉर्ट की मैंने साथ लिखी हुई है। F12 है ये फंक्शन की। F12 आप प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर आप किसी भी फाइल को जब सेव कर रहे होते हैं तो फाइल को फाइल का नेम दे के हम सेव करते हैं किसी भी लोकेशन के अंदर। नेक्स्ट आगे प्रिंट की शॉर्ट की लिखी है Ctrl+P। किसी भी फाइल का आप पेज के ऊपर जब प्रिंट लेते हैं तो प्रिंटर को यूज करते हुए आप लिखाई को पेज के ऊपर प्रिंट करते हैं Ctrl+P से। नेक्स्ट क्लिप बोर्ड की तरफ आते हैं जी। क्लिप बोर्ड एक ऑप्शन आ रहा है स्लाइड का, कट कॉपी पेस्ट। अब देखें क्लिप बोर्ड के अंदर सबसे पहले कट आ रहा है। कट के लिए शॉर्ट की है Ctrl+X। इसमें हम सेलेक्ट लिखाई को कट करते हैं। कॉपी से Ctrl+C से सिलेक्ट लिखाई को, सिलेक्टेड जो राइटिंग होती है उसकी कॉपी करते हैं। पेस्ट Ctrl+V है, कट या कॉपी उसको हम पेस्ट करते हैं, मतलब उसकी डुप्लीकेट लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर ये कॉपी पेस्ट की तरह नहीं होता, बल्कि इसमें फॉर्मेट जो है लिखाई का, टेक्स्ट का, वो सेम अप्लाई होता है। लिखाई डिफर ही होती है, फॉर्मेट सेम हो जाता है। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड की मदद से हम जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स कॉपी करते हैं उनको क्लिपबोर्ड स्क्रीन के ऊपर, क्लिपबोर्ड बार के अंदर हम देख सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जी फॉन्ट का। फॉन्ट में आप लिखाई, जो आपने लिखाई ली हुई है या सिलेक्टेड टेक्स्ट लिया हुआ है उसमें आप फॉन्ट का नेम दे के या फॉन्ट न्यू दे सकते हो। नेक्स्ट फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज को आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये नंबर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 11 नंबर पे क्लिक करते हुए लिखाई का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हम Ctrl+ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इसको यूज करते हैं, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए हम Ctrl+ स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे, तो ये फॉन्ट साइज डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट चेंज केस में आप केस को चेंज कर सकते हो। केस में अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। ये क्या होते हैं ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे करके। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में आप जो लिखाई लेते हैं, लिखाई को नॉर्मल फॉर्म में करना, मतलब फॉर्मेटिंग फॉर्म आपके पास होती है, आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी हम करके प्रैक्टिकल करेंगे इसका। नेक्स्ट आगे फॉन्ट में ही बोल्ड
का ऑप्शन आ रहा है, Ctrl+B, मेक टेक्स्ट बोल्ड, मीन लिखाई को बोल्ड करके हेडिंग वगैरह बनाना। अटैलिक, अटैलिसाइज योर टेक्स्ट, मीन आप अपनी लिखाई, सिलेक्टेड लिखाई को तिरछा करते हैं। अंडरलाइन, Ctrl+U, सिलेक्ट लिखाई के नीचे लाइन लगाना। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू होता है ये लिखाई के नीचे लाइन नहीं लगाता बल्कि सेंटर में लाइन लगाता है स्ट्राइक थ्रू से, और ये लिखाई इस तरह से शो हो रही होती है जैसे क्रॉस की हुई है सेंटर से। सबस्क्रिप्ट, वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है एक्स के साथ, ये टू जो स्मॉल में लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट में वेरी स्मॉल लेटर जो होता है जस्ट अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लाइन होती है उससे अबव होता है, जैसे कि एक्स की पावर 2 यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर आप इफेक्ट अप्लाई करते हैं सच लाइक आउटलाइन, शेडोज, रिफ्लेक्शन, ग्लो। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मेक सेलेक्ट टेक्स्ट पॉप बाय हाईलाइटिंग इट इन अ ब्राइटर कलर। आप लिखाई को हाइलाइटर मार्कर की मदद से हाईलाइट करते हैं हार्ड फॉर्म में। आप सॉफ्ट फॉर्म में भी एमएस वर्ड के अंदर ये फीचर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर के थ्रू। नेक्स्ट फॉन्ट कलर है, आप लिखाई का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट आ रहा ऑप्शन, फॉन्ट में आप एडवांस फीचर फॉन्ट की यूज करते हुए करेक्टर के बिटवीन, स्पेल के बिटवीन आप स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंड एंड कंडेंस की फीचर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जी अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, एमएस वर्ड की तरफ। एमएस वर्ड में हम आ चुके हैं। एमएस वर्ड में ये जो आपको इंटरफेस नजर आ रहा है, इसमें सबसे फर्स्ट जो मेन्यू आ रहा है वो फाइल मेन्यू आ रहा है। जैसे ही मैं माउस को फाइल मेन्यू के ऊपर ला के क्लिक करता हूं तो एक फाइल मेन्यू के अंदर लिस्ट ओपन हो रही है जिसमें न्यू, ओपन, क्लोज, सेव इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू का। न्यू के लिए मैंने शॉर्ट की भी बताई है, Ctrl+N, इससे आप न्यू फाइल ले सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ टेम्पलेट्स आ जाएंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये फॉर्मेट आप बना बनाया भी यहाँ से टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं कब, जब आपने अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, तो हम भी यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से एक फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ एक पैराग्राफ लिखता हूं, इज इक्वल RAND, रैंड की कमांड से शिफ्ट के साथ 9 का बटन प्रेस करते हुए ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और शिफ्ट 0 का बटन यूज करते हुए हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके बाद हम एंटर का बटन यूज करते हैं, तो हमारे पास ये राइटिंग आ चुकी है। सेव के लिए शॉर्ट की है Ctrl+S। आप सेव पे क्लिक करते हो और ये आपसे लोकेशन पूछता है किस लोकेशन आपने फाइल को सेव करना है। सपोज मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो ये मुझसे पूछेगा जी माइक्रोसॉफ्ट दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये लोकेशन हमें बता रहा है ये कहाँ पे सेव होगा, डॉक्यूमेंट में सेव होगा। किस नेम से सेव होगा, फाइल नेम पूछ रहा है। फाइल नेम मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ लेक्चर नंबर 1। इसको मैंने क्लोज करना है तो Ctrl+W में इसकी शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ, तो ये फाइल क्लोज हो रही है। क्लियर। यहां से हम ओपन की शॉर्टकट लेते हैं Ctrl+O से, जो हमने लेक्चर 1 के नाम से सेव की थी फाइल, उस फाइल को हम सेव एज करना चाह रहा हूं तो मैं F12 का बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है सेव एज, और इसी लेक्चर को जो लेक्चर 1 फाइल नेम सेव किया हुआ है इसको आप फाइल को रीनेम कर सकते हो। मतलब आप इसको रिवाइज के नाम से, रिवाइज लेक्चर 1 के नाम से सेव कर सकते हो, मतलब रीनेम कर सकते हो फाइल को। ये डुप्लीकेट की फॉर्मेट बन रही है, मतलब डुप्लीकेट ही फाइल बन रही है लेकिन रीनेम के नाम से। जो पहले वाली फाइल है उसके अंदर ये फॉर्मेट सेव नहीं होगा जब तक Ctrl+S नहीं करेंगे। नेक्स्ट जी,
सेव एज के बाद प्रिंट की कमांड थी, कंट्रोल प्लस पी से आप फाइल का प्रिंट ले सकते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रेस कर रहा हूं तो ये प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखा रहा है। यहाँ पे हम प्रिंटर को ऐड करते हैं, लाइक HP डेस्क जेट 2130 सीरीज। इस तरह से आपका जो प्रिंटर होगा वो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो इधर अपना नेम शो करेगा। देन आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन, यहाँ पे वो रेडी शो करेगा। फिर आप यहाँ प्रिंट की कमांड से इसका प्रिंट ले सकते हैं। अब देखें ये आपको कंप्लीट प्रीव्यू दिखा रहा है कि पेज के ऊपर आपकी लिखाई किस तरह से प्रिंट होगी। तो हम escape के बटन से या बैक, यहाँ बैक से वापस आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ चुके हैं। अब हम फाइल मेन्यू के बाद क्लिपबोर्ड की तरफ आ रहे हैं। क्लिपबोर्ड क्या है हमारे पास? क्लिपबोर्ड है कट कॉपी पेस्ट। अब सबसे पहले कट की शॉर्ट की पढ़ते हैं। कट की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एक्स। देखिए मैं यहाँ से कुछ राइटिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस कर रहा हूँ तो ये लिखाई यहाँ से कट हो जाएगी। कंट्रोल जी करके अंडू किया मैंने। दोबारा से आपको कट करके दिखाता हूँ। ये कट लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड के अंदर फर्स्ट ऑप्शन में। यहाँ से मैं जैसे ही माउस को ला के क्लिक करता हूँ तो वो लिखाई यहाँ से कट हो जाएगी। इसके बाद जिस जगह पे मुझे वो राइटिंग चाहिए उस जगह पे कर्सर को ला के पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या फिर कंट्रोल प्लस वी की शॉर्ट की लगा देता हूँ तो वो लिखाई मेरे पास इधर आ जाएगी। जैसे मैं अभी आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कंट्रोल वी से, ये देखें मेरे पास राइटिंग आ चुकी है। नेक्स्ट आगे ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी में हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी करते हैं या फिर माउस से हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं और जिस जगह पे यही राइटिंग हमें चाहिए उस जगह पे कर्सर को ला के हम पेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी लिखाई वापस एक और कॉपी की फॉर्मेट में आ जाती है, मतलब कॉपी हो चुकी है उस डाटे की। क्लियर है? कंट्रोल वी से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हो, मतलब पेस्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आगे ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का पर्पस क्या है? लिखाई का फॉर्मेट सेम करना, मतलब स्टाइल देना। जिस तरह से ये हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हेडिंग स्टाइल इसका हमने इसका फॉर्मेट हमने चेंज किया हुआ है। मैं इस मैं लिखाई को कुछ लिखाई को सिलेक्ट करके हेडिंग बनाता हूँ। अब मैंने इस लिखाई को सिलेक्ट किया, इसमें कंट्रोल प्लस बी लगा के मैंने लिखाई को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और यहाँ से मैंने लिखाई का साइज थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब मैंने लिखाई का साइज 28 कर दिया सपोज। ठीक है, ये मैंने 28 किया लिखाई का साइज, यहाँ से मैंने लिखाई को बोल्ड कर दिया। अब ये राइटिंग का फॉर्मेट में उठा के और लिखाई को हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट लिखाई की हेडिंग की तरफ जा रहा हूँ। सपोज मैं इस लिखाई को हेडिंग बनाने जा रहा हूँ। इस लिखाई को मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, इस राइटिंग के अंदर कर्सर को लेके आऊंगा क्लिक करके, यहां से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा और नीचे राइटिंग के ऊपर जाके इस ब्रश को, माउस को इस लिखाई के ऊपर ड्रैग करवा दूंगा। इससे क्या होगा, जो ऊपर वाला फॉन्ट साइज था वो सेम टू सेम, मतलब इसका फॉन्ट साइज था 28 और सेम टू सेम यही इसका फॉन्ट साइज 28 हो चुका। इसको हमने बोल्ड किया, ये भी बोल्ड हो चुका है। तो ये इस तरह से हमारे पास सेम फॉर्मेट से सेम स्टाइल से ये हमारे पास हेडिंग बन चुके हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने से अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से और जिस जगह पे मैंने नई हेडिंग बनानी है वहां पे जाके मैं कंट्रोल प्लस वी करता हूँ तो यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, मतलब सेम टेक्स्ट आ रहा है। हमें सेम टेक्स्ट नहीं चाहिए फॉर्मेट पेंटर में, हमें फॉर्मेट पेंटर में उसका फॉर्मेट सेम चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने लिखाई के अंदर क्लिक करके जिस तरह का फॉर्मेट हमें चाहिए और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हुए जिस राइटिंग को हमने हेडिंग स्टाइल बनाना है उस राइटिंग के ऊपर जाके हमने माउस को ड्रैग कर देना है। जैसे ही हम माउस को ड्रैग करेंगे राइटिंग का स्टाइल वैसा हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गई है? नेक्स्ट आगे फॉर्मेट के बाद है क्लिप बोर्ड।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिप बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास इधर एक लिस्ट ओपन हो चुकी है क्लिप बोर्ड के नाम से। यहां से मैं क्लियर ऑल करता हूं तो मेरे पास इधर कोई भी राइटिंग नहीं है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, यहां से किसी भी राइटिंग को सिलेक्ट करता हूं। सपोज मैं इस हेडिंग को ही सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं इस लिखाई को। तो ये देखें, ये क्लिपबोर्ड के अंदर आपको डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल को मैं यहां से सिलेक्ट करके इसको कॉपी करता हूं तो ये भी इस क्लिपबोर्ड के अंदर डिस्प्ले हो रही है। मतलब कॉपी आइटम्स को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखें, कॉम्प्लीमेंट का वर्ड था, इसको भी मैंने सिलेक्ट करके कॉपी करके इसके अंदर लिस्ट के अंदर ले आया। प्रोफेशनली वर्ड है, इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करके इस लिस्ट के अंदर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे ऑप्शन में चलते हैं। इसको क्लिपबोर्ड को यहां से क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जी, लिखाई का फॉन्ट। अब लिखाई जो है, राइटिंग जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसका फॉन्ट हमने यहाँ से चेंज करना है। सपोज आप यूनिवर्सिटी में जब जाते हो तो आपको असाइनमेंट वर्क मिलता है तो आपसे कहा जाता है कि फॉन्ट नेम आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है। तो आप यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट लिखाई को टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नेम दे सकते हैं। नीचे वाली राइटिंग जो है पैराग्राफ की शक्ल में, इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी हम यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका फॉन्ट साइज हम, सपोज हमें कहा जाता है जी 14 फॉन्ट साइज इसका करना है तो 14 फॉन्ट साइज कर लेते हैं। अब यही 14 फॉन्ट साइज हमें दोबारा से नीचे पैराग्राफ में चाहिए। और ये जो हमारे पास राइटिंग है, इसका हमें हेडिंग जो है इसका हमें फॉन्ट साइज 16 चाहिए, या हाँ ठीक है 16 चाहिए हेडिंग के लिए। अब इस 16 हेडिंग को हमने जितनी भी लिखाई की और हेडिंग है उनका भी सेम साइज सेम स्टाइल करना है। तो हम फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हुए जो अदर हेडिंग्स हैं उनके ऊपर इसको ड्रैग करेंगे तो इसका भी फॉन्ट साइज सेम हो जाएगा और फॉन्ट नेम भी सेम हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास डॉक्यूमेंट नीचे पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये 14 साइज में टाइम्स न्यू रोमन में है, जबकि नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये किसी और नेम में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस राइटिंग को क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर की मदद से दोबारा से इस राइटिंग को हम पैराग्राफ को सेम फॉर्मेट में सेम स्टाइल में सेम साइज में लेके आते हैं। तो ये देखें जी हमारा 14 साइज में टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट आगे राइटिंग का साइज बड़ा करना है। ये हमारे पास सपोज हेडिंग है ऊपर वाली, टू मेक फर्स्ट वाली, इसको हम फॉन्ट साइज को यहाँ से ग्रेटर करना चाह रहे हैं तो लिखाई का साइज ग्रेटर हो रहा है। और अगर हम लिखाई का साइज डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो ये साथ वाला बटन है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसकी शॉर्ट की भी मैंने बताई हुई है, कंट्रोल प्लस एंड स्क्वायर ब्रैकेट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट को जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल को होल्ड किए हुए तो राइटिंग साइज इंक्रीज हो रहा है और स्टार्ट वाली को प्रेस कर रहा हूँ तो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखें तो चेंज केस आ रहे हैं। चेंज केस के लिए मैंने ये लिखाई सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पे जाके क्लिक करके इसको मैं सेंटेंस केस में करता हूँ तो ऑलरेडी सेंटेंस केस में, लोअर केस में करूंगा तो सारी की सारी राइटिंग इसके सारे के सारे स्पेल जो है वो लोअर केस में हो जाएंगे। जी बच्चों समझ आ रही है? नेक्स्ट हम यहाँ से चेंज केस में जाके इसको अपर केस करके बड़ी एबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आप इसी राइटिंग को यहाँ से चेंज केस करते हुए कैपिटलाइज ईच वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको टॉगल केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम इसको सेंटेंस केस में ही यूटिलाइज करते हैं या फिर जो हम मेन टाइटल लिखते हैं उसको अपर केस में लिखते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड भी यूटिलाइज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आपकी नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। नेक्स्ट
क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट क्या होता है, आपने ये राइटिंग लिखी हुई है, इसका साइज आपने यहां से सपोज बड़ा किया और यहां से इसका फॉर्मेट भी, फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल सिंपल फॉर्मेट में लेके आना चाहते हो, अनफॉर्मेटेड स्टाइल करना चाहते हो इसको, आप क्लियर फॉर्मेट के ऊपर आके जस्ट वन क्लिक करते हैं तो आपकी राइटिंग बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे बोल्ड का ऑप्शन आया हुआ है, तो बोल्ड से हम लिखाई को हेडिंग बनाते हैं, बोल्ड करते हैं और राइटिंग का साइज बड़ा करके ये हमारे पास हेडिंग की फॉर्मेट में आ जाती है। अटैलिक, बोल्ड की शॉर्ट की कंट्रोल भी है, इससे राइटिंग को बोल्ड और अनबोल्ड किया जा सकता है। अटैलिक आ रहा है तो कंट्रोल आई से लिखाई को आप अटैलिक करते हो, मीन तिरछा करते हैं, और कंट्रोल आई से ही इस राइटिंग को सीधा भी कर सकते हैं। फिर अंडरलाइन है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, राइटिंग के नीचे आपको लाइन चाहिए तो आप कंट्रोल यू करके अंडरलाइन लगा सकते हैं, कंट्रोल यू करके अंडरलाइन को रिमूव भी कर सकते हैं। बस ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे राइटिंग लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइस ऑफ न्यू कार। अब प्राइस ऑफ न्यू कार है, यहाँ पे सपोज कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, और ये भी लिखा हुआ है प्राइस ऑफ न्यू कार। अब इसमें जो ऊपर वाली प्राइस है इसको हम सिलेक्ट करके Alt H4 या फिर ये स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो इससे राइटिंग सेंटर से लाइन लगाते हुए स्ट्राइक थ्रू हो जाएगी, जाती है। नेक्स्ट आगे सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है। सब्सक्रिप्ट में आप क्या करते हैं कि कुछ भी वैल्यू लिखते हैं, आप यहां से सब्सक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपकी राइटिंग नीचे सब की फॉर्म में आ जाती है, जैसे मैंने उधर नोट्स के अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट आगे सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है। अच्छा, इस सब स्क्रिप्ट को आप फॉर्मूलाज के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे H2O प्लस H2SO4, सपोज इस तरह की आप कोई भी रिएक्टेंट लिख के इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, तो आपको ये अकॉर्डिंग टू बुक्स, बुक के मुताबिक आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हो, ये सब स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपकी राइटिंग, ये सब्सक्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये आपकी राइटिंग जो अकॉर्डिंग टू योर बुक है या अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूलाज है वैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। देखें, नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट में आप 2 की पावर 3 करते हैं, इक्वल टू 8 कर देते हैं। अब ये पावर बनाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं।